सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जिस तरीके से आपको पता है कि मैंने जो है वो तहरीक इंसाफ से PS 106 के लिए जो है अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रूटनी वगैरह भी हो गई है, PS से भी जमा कराए और NA से भी जमा कराया। आपने सवाल पूछा, देखें इतने सालों से जो हालात आप देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ सियासत की जो हालात कर दी गई है, तो दूसरे मुल्कों में तो सियासत को इबादत समझ के किया जाता है, हमारे पास माजरत के साथ यहाँ पर उल्टा सिस्टम चल रहा है। तो जिस तरीके से हमने अपनी कम्युनिटी में काम किया है, तो वो हम इंशाल्लाह अपने हल्के के अंदर काम करेंगे। आप लिहारी की जो सियासत है उसकी डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा भी होगा, पूरे इवन सिंध के अंदर भी। तो वहाँ पर जो है वो जानबूझ के आवाम को जो है वो सियासत के अंदर गटर के ढकने, वहाँ पर सेवरेज, बिजली, गैस, माजरत के साथ इस चीज़ से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया है। अब वहाँ पर आप हेल्थ के मामला देख लें, वहाँ पर एजुकेशन के मामला आप देख लें, पढ़ने ही नहीं दिया जाता है कि कोई ऐसा बच्चा पढ़ लिख के ऊपर ना आ जाए कि जो इनके अगेंस्ट, इनके मुकाबले में खड़ा हो जाए। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, गटर के ढकने, सियासत, पानी का मसला है, गैस का मसला दूसरे है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वहाँ का जो टैलेंट है, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो हम ये काम करें कि आप कोई जो बच्चे हैं उनको हम जो है वो किसी NGOs के थ्रू या अपने मदद आपके तहत भी जो है उनको फ्रंट में लेके आए, जिनको पढ़ना हो, जिनकी स्कॉलरशिप के लिए कोई मामला करना हो, वहाँ की बच्चियों के लिए हमको ऐसा इक्विपमेंट उनके घर पे पहुँचाएं कि जिनसे जो है वो सिलाई कढ़ाई मशीन का वो काम अपने घर में कर सके बैठे बैठे। जिनके घर में उनकी माँ या उनके वाले साहब काम करते हैं, तो ये उनके साथ उनके घर की एक दो बच्चियाँ अगर आ जाती हैं काम करने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना हाथ बटेगा। और आजकल के दौर के अंदर हमारे पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें 35% या 40% के दरमियान महंगाई चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि 20,000 25,000 कमाने वाला आदमी किस तरीके से अपना घर चलाएगा? इवन अगर उस घर के 2 अफराद भी काम कर रहे हैं तो वो अपना घर नहीं चला सकते इस दौर के अंदर। और दूसरा सर, आप सोमरो बरादरी के चेयरमैन भी अब बन गए और आप अपनी सोमरो बरादरी के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए वो तो ढकी छुपी बात नहीं है। मैं इस वक्त सुमरो फेडरेशन का चेयरमैन हूँ, कच्ची सुमरो फेडरेशन का, और सुमरो जमात का मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 टेन्योर से जो है मैं अपना प्रेसिडेंट रहा हूँ। अपनी जमात के लिए तो यही सारे जो काम किए हैं, जैसे हेल्थ के अंदर हमने काम किया, इलाज फ्री किया है, एजुकेशन के अंदर हमने काम किया है, हमने कोरोना में जो काम किया था अपनी कौम के लिए, ना सिर्फ हमारी कौम के लिए, इवन जितनी भी और कम्यूनिटीज़ हैं सारे इलाकों में, इंटायर कराची में हमने उनके लिए भी काम किया। तो ये जो चीज़ इम्प्लीमेंट जो हमने की अपनी कम्युनिटी के अंदर, एग्जीक्यूट जो प्लान हमने किए, वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं PS 106 के अंदर जो हमारी आवाम है, तो इन सब के लिए जो है वहाँ पर मैं काम करूँ। और ना सिर्फ वहाँ कच्ची बरादरी, वहाँ पर पंजाबी बरादरी है, पठान बरादरी है, मियाँ वाली हैं, काठियावाड़ी हैं, और मतलब मेमन कम्यूनिटीज़ हैं, हमारे कच्छियों के अंदर इतनी कम्यूनिटीज़ हैं। तो इन सब कम्यूनिटी के लिए जो है वहाँ पर इसी तरीके की जो है ना प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर किया है। तो हमारी कम्युनिटी में आप पता है स्पोर्ट्स के अंदर भी हमने ऐसे नौजवान निकाले, 6 इवेंट हमने अभी तक अपने SPL सुमरो प्रीमियर लीग हमने करवाएं। अब छठा इंशाल्लाह अभी इलेक्शन के बाद, अब 7वां हमारा इलेक्शन के बाद होगा, तो इसके लिए इंशाल्लाह हमारी पूरी तैयारी है। तो अब जो है वो मैदान के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी उतर चुके हैं। कल हमारी फर्स्ट कार्नर मीटिंग थी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भरपूर तरीके से वहाँ पर कार्नर मीटिंग को सरअंजाम दिया। लोग जोक दर जोक साथ मिलने, जब लोगों को हम ये चीज़ बताते हैं, जब उनको हम बावर कराते हैं कि भाई इतने साल से आप लोगों के साथ ज़्यादतियाँ वहाँ हुई हैं, तो आप अब इन चीज़ को छोड़ें और आप हमारे साथ हमारे हाथ के अंदर हाथ मिलाएं और हम निकलते हैं आगे अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। हमें वो काम करना है जो पिछले 50 सालों के अंदर जो है, जो भी सियासी जमातें हमारे पास चल के आई है 35 सालों में, 50 सालों में, तो जो उन्होंने लारे लपेट दिए, जो वादे किए, और आज तक वो जो है ना वफा नहीं हुआ। आपके जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो कौन कौन सी है? देखिए जो भी मेरे अगेंस्ट वहाँ पर इलेक्शन में लड़ेंगे तो वो मेरे मुखालिफ ये समझेंगे। अंदरूनी हमारे माशाल्लाह ताल्लुकात अपनी जगह पे हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अब पीपल्स पार्टी है मेरे मुकाबले में, और मुखालफत तो नहीं कर, मुखालिफिन में मतलब मुकाबले के अंदर पीपल्स पार्टी है, TLP है, जमात इस्लामी है, उनके भी MP है, मेरा बड़े अच्छे दोस्त रह चुके हैं बल्कि, और इसके अलावा आज़ाद में भी कोई लड़ लें, और बाकी मज़ीद जो है वो 2-3 और भी पार्टीज़ हैं। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप बस किसी चीज़ के अंदर आप अच्छी, आपकी नीयत है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, तो आपकी अमल का दारोमदार आपकी नीयतों पे, तो आपकी नीयत अच्छी तो आप मैदान में उतरें, अल्लाह पाक वो जो प्लान आपका एग्जीक्यूट खुद करेगा और आपको इंशाल्लाह कामयाबी दिलाएगा। बाकी पीछे हटने वाले नहीं हैं, भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अब जो है वो आप समझें कि लियारी की जो है ना वो इंशाल्लाह खिदमत करने के लिए मैं उनके बीच का ही खुद का बंदा हूँ। और भले मेरी रिहाइश वहाँ पर नहीं है, लेकिन मेरी कम्यूनिटी वहाँ बसती है, मैं खुद वहाँ आना जाना करता हूँ। ये मेरा इस बार वादा है
آپ کے یہ جی ٹی وی کے تھرو اپنے پورے لیاری والوں سے کہ اس بار جو ہے وہ لیاری والوں نے تو آپ کے خود کے لیے کوئی کام نہیں کیا، لیکن یہ وعدہ ہے کہ اس بار سجاد علی سمرو انشاءاللہ آ کے جو ہے وہ آپ کے لیاری والوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، اسپیشلی بچیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ان سب کے لیے جو ہے ہمیں کام کرنا ہے، اور ایسی چیزوں پہ ہم کام کریں گے جو آپ کو زندگی میں کبھی کسی سیاستدان نے اس طرف کام تو دور کی بات ہے کبھی وہاں پر سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔